हेलो, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का माई पाठशाला पर। और शुरू करते हैं आज का वोकैब कुछ अच्छे कॉन्टेक्स्ट के साथ, कुछ अच्छे वर्ड्स के साथ। चलो, वीडियो अगर पसंद है तो लाइक और शेयर जरूर कर दो। चलो फटाफट पहले शेयर कर लो और देखते रहो। पहला वर्ड है हमारे पास हर्टल। हर्टल का मतलब क्या होता है? टू मूव और मेक समबडी समथिंग मूव वेरी फास्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब किसी डायरेक्शन में बहुत तेजी से मूव करना या फिर मूव कराना, दैट इज कॉल्ड हर्टल। और ये इस टाइम की सबसे बड़ी न्यूज है इस समय की। आप सिनोनिम देख लो इसके लिए। रस है, स्कूट है, स्क्रैम्बल है और चार्ज है। चार्ज कई सेंस में होता है, उसी में एक सेंस ये भी है। अगर एंटोनिम देख लो तो डॉडल है, लिंगर है, मतलब बहुत देर करना उस चीज को, बहुत तेजी से ना जाना। क्रॉल करना भी हो सकता है और क्रीप करना हो सकता है। मैं क्यों कह रहा था कि बहुत ही बड़ी न्यूज है इस टाइम की, तो आपको पता होगा कि एक तूफान जो है बे ऑफ बंगाल पे आ चुका है, वहां पे दस्तक दे चुका है, एक तरह से नॉक कर चुका है। तो ये देखो एग्जाम्पल कैसे लिखा हुआ है, 3 लाख इवैक्यूएटेड। अब देखो जो हेडिंग लिखी थी, एक्चुअल में होना चाहिए था 3 लाख पीपल वर इवैक्यूएटेड, बट वो न्यूज़पेपर है, हेडलाइंस में वो थोड़ी जगह बचाने के लिए इन सब चीजों को ड्रॉप कर देते हैं, हटा देते हैं। तो वो पीपल नहीं लिखा हुआ है, वरना वो पीपल नाउन होता, लैक आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता, तो 3 लाख पीपल होता। ठीक है। और वो वर्ब क्योंकि पैसिव वर्ड होगा, एक्टिव में तो हो नहीं पाएगा, तो इस चीज को समझ के चलना। क्लियर है सभी को? चलो, तो 3 लाख इवैक्यूएटेड मतलब 3 लाख लोगों को इवैक्यूएट कर दिया गया है, वहां से हटा दिया गया है। एज जैसा कि जो एम्फन तूफान है, हर्टल्स, वो बढ़ चलता है टुवर्ड्स बंगाल कोस्ट। ठीक है ना, समझ आ गया? हर्टल करना मतलब बहुत तेजी से चल देना, उस ओर निकल लेना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड है रिकर करना। रिकर का क्या मतलब होता है? टू हैपन अगेन एंड अगेन और अ नंबर ऑफ टाइम्स। कोई भी चीज जो बार बार होती है दैट इज कॉल्ड रिकर करना। क्लियर? सिनोनिम देख लो, या तो हैपन अगेन भी बोल सकते हो, कम बैक बोल सकते हो, रिट्रीट कह सकते हो, रीअपीयर कह सकते हो, और एंटोनिम के तौर पे हॉल्ट या स्टॉप कह सकते हो। यूज देखो, ये मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया हुआ है, तो वहां लिखा हुआ था कि वाइल साइक्लोनिक स्टॉर्म्स इन द बे ऑफ बंगाल आर रिकरिंग फिनोमिना। अब देखो यहां पे मैंने क्या कर दिया, फिनोमिना वर्ड नाउन है और ये रिकर शब्द वर्ब है। हमें पता है वर्ब की एनजी फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम कर सकती है, तो हमने उसके प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को एडजेक्टिव बना दिया। ठीक है, मतलब वो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्लियर? तो वाइल साइक्लोनिक स्टॉर्म्स इन द बे ऑफ बंगाल आर रिकरिंग फिनोमिना, मतलब बार बार होने वाली एक घटना है। मतलब ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, लेकिन फिर भी जो प्रिपरेशन है दिस टाइम, इस बार की जो तैयारियां हैं, हैव बीन कॉम्प्लिकेटेड, वो कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं ड्यू टू कोविड-19, है ना। हालांकि ये तब भी इससे बड़ा तो नहीं है अभी। ठीक है ना, तो फिर भी इस बार का ये जो तूफान आ रहा है, ये आज तक के मतलब जितने भी पिछले 10-20 साल थे उसमें शायद सबसे बड़ा तूफान है ये। ठीक, चलो नेक्स्ट देखो। अब देखो ये द हिंदू में एक एडिटोरियल आया कि ये जो कोविड-19 के मतलब वजह से जो परेशानी हो रही है, वो खिलाड़ियों को एक अलग ही लेवल पे लेके जा रही है। मतलब वो खिलाड़ी जो जरूरी है कि वो स्टेडियम में जाए, वहां पे दौड़े, खेले, कूदे, मतलब उनके लिए तो बहुत मस्ट है। जैसे हमारा काम है पढ़ना पढ़ाना, तो हम लोग तो अपना घर में बैठ के कर ले रहे हैं, बट उनके लिए तो अगर मान लो 1 महीने का पॉज हो जाए, 2 महीने का हो गया, 3 महीने का हो गया, 6 महीने का हो जाए, तो उसके बाद तो उस लाइन में आने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो वो उस पर एक अच्छा सा एडिटोरियल बहुत ही गजब और तमीज का लिखा हुआ था। चलो, तो उसमें एक वर्ड था लीप। लीप का मतलब क्या होता है? टू जंप हाई और अ लॉन्ग वे, है ना। लीप करना, बहुत तेजी से एक और कूदना। ठीक, आप जंप कह सकते हो, स्प्रिंग कह सकते हो, हॉप कह सकते हो और कैवर्ट कह सकते हो। अगर यूज देखो तो यूज है आयरोनिकली, व्यंग्यात्मक तौर पे, बिफोर द वायरस। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। बिफोर द वायरस लीप्ड इनटू, लीप का सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लिप्ट होता है और लिप्ड भी होता है। तो बिफोर द वायरस लिप्ड इनटू वल्नरेबल लंग्स। अब देखो वहां पे मिला वल्नरेबल लंग्स। वल्नरेबल का मतलब क्या हो गया? जिसको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ससेप्टिबल कह सकते हो, सिटिंग डक कह सकते हो। ठीक है, तो व्यंग्यात्मक तौर पे इससे पहले कि जो वायरस था वो कमजोर लंग्स पे हावी होता, मतलब उस ओर कूद पड़ता, मतलब उसको प्रभावित करता। जो स्पोर्टिंग शेड्यूल्स थे वो कट अक्रॉस, मतलब पूरी तरह से रोक दिए गए, प्रभावित किए गए। किसमें? सारे कॉन्टिनेंट्स, जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे उसमें। एंड द विस्पर्ड प्ली, तो ये प्ली हो गया नाउन और ये हो गया एडजेक्टिव। और ये जो फुसफुसाहट भरी रिक्वेस्ट थी इन लॉकर रूम्स, लॉकर रूम्स मतलब जहां खिलाड़ी बैठते उठते हैं ना, तो इन लॉकर रूम्स वो थी अबाउट द नीड टू रेस्ट सोर मसल। मतलब जो भी ये सोर मतलब एक तरह से पेन करने वाले जो मसल्स हैं, जो मतलब काफी काम करते करते थक चुके थे, बहुत पेन हो रहा था, तो उन मसल्स को रेस्ट करने की बात हो रही थी व्यंग्यात्मक तौर पे। मतलब इससे पहले कि वो कुछ करता, परेशान करता, उससे पहले ही काफी शेड्यूल कट कर दिए गए और जो भी पेन करने वाले मसल थे उनको रेस्ट होने की बात वहां पे चल रही थी। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट है हमारे पास लॉन्गिंग। ये एक अच्छा वर्ड है। लॉन्गिंग का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग समबडी और समथिंग, किसी चीज की इच्छा कह लो आप, बहुत ही मतलब आपके अंदर कोई चीज की डिजायर है, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिंग। ठीक है ना।
नाउन ही है, हालांकि एडजेक्टिव की तरह भी यूज हो सकता है ये, ठीक है ना। पार्ट ऑफ स्पीच इसका नाउन एडजेक्टिव दोनों हो जाएगा। तो अभी मैंने नाउन की तरह ही यूज किया है। आप सिनोनिम देखो तो क्रेविंग, यर्निंग और हैंकरिंग। ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, हैंकर वर्ड से बना हुआ है, हैंकर बहुत प्यारा वर्ड है हैंकर, है ना, किसी चीज के पीछे होना, भागना। एंटोनिम क्या हो जाएगा, लोथिंग हो जाएगा, इंडिफरेंट हो जाएगा या फिर डिसगस्टिंग हो जाएगा। क्लियर। अब इसका यूज देखना आप, यूज, ठीक है। अब देखो मैं वो तीनों एक ही जगह का कॉन्टेक्स्ट है, उससे आप एडिटोरियल बहुत अच्छा समझ सकते हो। पहले तो ये था कि वो प्रभावित कर रहा है, ठीक है, फिर वो रोका गया, लेकिन जैसे ही एक बार ये चीज रोकने की बात आई, बट वंस द पॉज बटन वॉज प्रेस्ड, है ना, जैसे ही एक बार पॉज बटन प्रेस किया गया, मतलब लॉकडाउन किया गया, कॉमा, एक्टिविटीज सच एज स्प्रिंटिंग, स्प्रिंट देखो एक अच्छा वर्ड मिला, थोड़ी देर के लिए जो बहुत तेज आप दौड़ते हो दैट इज कॉल्ड स्प्रिंट, है ना, 100 मीटर की दौड़ होती है, 200 मीटर होती है, तो स्प्रिंट बोलते हैं इसको। बट वंस द पॉज बटन वॉज प्रेस्ड, लेकिन एक बार जब वो पॉज बटन प्रेस किया गया, मतलब लॉकडाउन किया गया, एक्टिविटीज सच एज स्प्रिंटिंग, एक्टिविटीज मतलब गतिविधियां, कौन सी, जैसे कि स्प्रिंटिंग ऑन द टर्फ, ऑन द टर्फ मतलब मैदान पे, मतलब जैसे घास का मैदान है या कोई भी खेल का मैदान है, तो वहां पे विद द एकॉम्पनीमेंट्स, ये देखो एक और अच्छा वर्ड मिला, किस वर्ड से, एकॉम्पनी, एकॉम्पनी का मतलब साथ देना, तो एकॉम्पनी से बना हुआ उसका नाउन फॉर्म है एकॉम्पनीमेंट, मतलब उस चीज के साथ में, किसके साथ में, ऑफ एडिक्वेट मतलब पर्याप्त, देखो एक और वर्ड मिला, एडिक्वेट सनशाइन और स्पेक्टेटर्स। आप देखते हो कि जब भी ये लोग दौड़ते थे तो वहां साथ में एक तो धूप होती थी और फिर देखने वाले लोग भी होते थे, तो उस चीज की कमी के बारे में बोल रहा है कि एक बार जब पॉज बटन, मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत ध्यान सुनना, कि एक बार जब पॉज बटन प्रेस हुआ, जो भी ये गतिविधियां थी सच एज स्प्रिंटिंग, इस तरह की, ऑन द टर्फ, उस मैदान पर, विद द एकॉम्पनीमेंट्स ऑफ एडिक्वेट सनशाइन एंड स्पेक्टेटर्स, कि वहां पे पर्याप्त धूप हो और पर्याप्त लोग हों, वो हो गई बिकेम अ लॉन्गिंग, वो क्या हो गई, एक मतलब इच्छा बन के रह गई, अब वो होना बहुत पॉसिबल नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, नेक्स्ट वर्ड हमारे पास डिवाइस। अब ये देखना, ये वो डिवाइस नहीं है, क्योंकि वहां पे तो सी होता है, जैसे मोबाइल है या कुछ भी आप बोल लो कि ये डिवाइस है, ये एस लिखा हुआ है, और ये डिवाइस क्या होता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच होता है इसका वर्ब, और इसका मतलब क्या होता है, टू इन्वेंट समथिंग न्यू और अ न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, ठीक है। तो जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने नया नया तरीका भी ढूंढ लिया अपने आप को किसी तरह से एक्टिव रखने के लिए, क्योंकि देखो हम लोग तो पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, हमारे पास इतना जरूरी नहीं होता है कि हम दौड़े और ये सब काम करें, इतना ज्यादा, थोड़ा बहुत चल सकता है। उन लोगों ने फिर भी अपने आप को किसी तरह से किया, आपने जगह जगह देखा होगा। तो इसके सिनोनिम को क्या लिख सकते हो डिवाइस करने के लिए, क्रिएट, क्राफ्ट, फॉर्मुलेट या कॉन्कॉक्ट करना। एंटोनिम में हो सकता है डिस्ट्रॉय, नेग्लेक्ट, इग्नोर करना या फिर स्टॉप करना। यूज देखो, हाउएवर, फिर भी, मेनी ऑफ दीज काइनेटिक इंडिविजुअल्स, इनमें से जितने भी ये जो काइनेटिक इंडिविजुअल्स हैं, इनमें से ज्यादातर, काइनेटिक इंडिविजुअल्स मतलब जो भी बहुत ही गति के साथ होते हैं, काइनेटिक बना हुआ उसी वर्ड से एडजेक्टिव है। डिवाइज्ड, उन्होंने एक युक्ति निकाली, एक तरीका निकाला, देयर कोपिंग मैकेनिज्म्स, जो भी मेथड थे निपटने वाले, कोप से बना हुआ डील करने वाले, देखो एक और वर्ड मिला, कोप, कोप का मतलब मैनेज करना, डील करना। तो हाउएवर, फिर भी, मेनी ऑफ दीज काइनेटिक इंडिविजुअल्स, ये जो इंडिविजुअल्स हैं जो खेल वाले हैं, काइनेटिक इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने युक्ति निकाली, देयर कोपिंग मैकेनिज्म, देयर कोपिंग मैकेनिज्म मतलब डील करने वाले मेथड, मतलब किसी तरह से बस कैसे भी डील कर लिया जाए। तो कोई घर में पोछा लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बट ये पर्याप्त नहीं है, ठीक है ना। तो इसी पे पूरा एडिटोरियल था, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट वर्ड देखो, एक और वर्ड है हमारे पास, वर्ड ऑफ। ये बहुत अच्छा वर्ड है और ये भी यूज भी बहुत अच्छा है। तो वर्ड ऑफ क्या है, टू प्रोटेक्ट और डिफेंड योरसेल्फ अगेंस्ट डेंजर, इलनेस और अटैक, किसी भी चीज से अपने आप को एक तरह से दूर रखना, भगाना, अपने आप को बचाना उस चीज से, ठीक है, दैट इज कॉल्ड वर्ड ऑफ करना। तो अगर सिनोनिम देखो तो इसके लिए बन सकता है फेंड ऑफ, स्टेव ऑफ, दोनों बढ़िया फ्रेजल वर्ब टाइप के हो गए। अवॉइड करना, अवॉइड करना। एंटोनिम हो सकता है परमिट करना, प्रमोट करना, कंटिन्यू करना या फैसिलिटेट करना। यूज देखो, ये डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बोला गया है और कोविड के बाद जो सबसे ज्यादा नाम ले रहे हैं ये इन्हीं का नाम आ रहा है चर्चा में। तो यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड, वहां दैट होना चाहिए था, तो वो न्यूज़पेपर है, उन लोगों ने दैट रिमूव कर रखा है। तो यूनाइटेड स्टेट प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड दैट ही हैज बीन टेकिंग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, कि वो ले रहे हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन फॉर ए कपल ऑफ वीक्स, कुछ हफ्तों से, टू हेल्प करने के लिए, किस चीज को हेल्प करने के लिए, वार्ड ऑफ, दूर भगाने के लिए, कोविड-19 इन्फेक्शन, ठीक है ना, कोविड-19 इन्फेक्शन। क्लियर हो गया सभी को? चलो क्लियर है सभी को? ठीक, अब आ जाओ। अब ये हमारा आज का क्विज है जिसको आपको फिल करके बताना है। आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है,
अगर आप वर्ड अच्छे से समझ गए तो एक बार फिल करने की जरूर कोशिश किया करो, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जो भी हो सके शेयर कर दिया करो, क्योंकि ये जितने भी कॉन्टेक्स्ट हैं वो बहुत गजब है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, अभी कल वाला देख लेते हैं, ये कल वाला है हमारे पास। ठीक है, चलो देखो। तो पहला क्वेश्चन है, द इम्यून सिस्टम इज आवर बॉडीज डैश अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो क्या है हमारी बॉडी का, तो हमारी बॉडी का कवच है। इज आवर बॉडीज शील्ड, तो पहले के लिए क्या हो जाएगा, शील्ड। नाउन फॉर्म में यूज कर दिया, अगेंस्ट इन्फेक्शन। द इकोनॉमी इज जस्ट वन ऑफ सेवरल क्रिटिकल प्रॉब्लम। जो इकोनॉमी है वो जितनी भी क्रिटिकल समस्या उनमें से एक है जिनसे कंट्री क्या कर रही है, निपट रही है। जिनसे कंट्री क्या कर रही है, डील कर रही है, उनसे मतलब निपट रही है। तो ये हो जाएगा ग्रैपलिंग, इज लगा हो ना, तो आईएनजी फॉर्म में लिखना, ये भी ध्यान रखना, तो ग्रैपलिंग। थर्ड वाला क्या है, ट्रेड यूनियन लीडर्स वर चार्ज विथ, उनके ऊपर आरोप लगाया गया किस चीज का, तो चार्ज विथ सिडिशन। ये तो कॉन्टेक्स्ट ही ध्यान रखना, कई बार ये डायरेक्ट मिल जाएगा आपको, है ना। तो थर्ड वाले के लिए हो जाएगा सिडिशन। फोर्थ है हमारे पास कि अगर प्लान काम किया होता, हैड द प्लान वर्कड, ये बड़ा ही प्रॉफिटेबल साबित हुआ होता, तो इट वुड हैव प्रूव्ड हाईली लिक्रेटिव। तो फोर्थ वाले के लिए हो जाएगा लिक्रेटिव। फिर हमारे पास ये बड़ा ही अनफेयर है, मतलब सही नहीं है, टू डैश ऑन द रीजंस फॉर हर रेजिग्नेशन। तो जो भी उसके रेजिग्नेशन के कारण रहे हों उस बारे में अनुमान लगाना, अटकलबाजी करना, स्पेकुलेट करना, गेस करना, तो दैट इज कॉल्ड फिफ्थ वन। आई कांट बिलीव, मैं ये बात मान नहीं सकता हूं, यू यूज सच वर्ड्स व्हेन टॉकिंग टू योर स्पाउस। तो मतलब जब आप अपने वाइफ से बात कर रहे हो तो आप इतने खराब वर्ड, इतने बैड वर्ड यूज करोगे, दैट इज कॉल्ड सिक्स्थ वन। ठीक है, तो उम्मीद है कि सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो वीडियो को। ठीक है, कल के सेशन में फिर कुछ अच्छे वर्ड्स, कुछ अच्छे कॉन्टेक्स्ट के साथ मिलेंगे। अगर कुछ भी आपका सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करो। ठीक है, अपना ध्यान रखना सभी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद।